तो समझो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है बल्ब्स का, समझो अगर बल्ब्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या करने का, तो फिर डायरेक्ट एडिशन करने का बल्ब्स का। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या करने का, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट क्या, ब्लर है अभी भी, क्या है रे, क्या है आज थोड़ा नेट का स्पीड भी कम है रे, वो बारिश वारिश से पूरा सब। एक बार मैं सर्वर चेंज करके देखता हूँ इधर, थोड़ा अपलोड स्पीड कम ही है। अब इतना अच्छा ब्रॉडबैंड लिया फिर भी लफड़ा ही करता है अभी ये। ब्लर है, आधा है, दिख नहीं रहा, पॉज है, साउंड नहीं आ रहा, इसको तो ठीक है, ठीक है, बढ़ गया स्पीड। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कम है। बरोबर है, अभी क्या सब मैंने चेंज किया, सर्वर विर्वर, आप बोल रहे हो तुम बराबर है। रुको थोड़ा, अभी वो पहला जो था वही अच्छा था। चलो अब क्लियर है। चलो चलो क्लियर है क्या नहीं है देखो। चलो इधर लिखता हूं मैं, अब क्लियर है क्या, कैसा है। थोड़ा बीच बीच में कभी ब्लर होता है, अभी वो बारिश होने के बाद, अभी बहुत बारिश हो गया है ना, उसके बाद नेट पूरा बिगड़ गया है, प्रॉब्लम ही दे रहा है थोड़ा। क्लियर है अभी, चालू करेंगे, एकदम क्लियर है। अब ये बोल रही है नहीं है बोल रही है, क्या है। ये बोलो वैष्णवी, मठपति एंड ये उत्कर्षा, बोलो क्लियर है क्या नहीं है। क्या चल रहा है कि ये नेट का कब चालू होता है अपना ये फिजिकल, क्या चलता है ये, क्लियर है नहीं है। चालू करो, अभी क्या करने का, ऐसा ही है अपना, ऐसा ही जिंदगी बन गया है पूरा, ऑनलाइन पे देखने का, इधर देखने का, उधर सुनने का, ऐसा है, क्या करने का। वैसे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, अभी 50 Mbps का नेट का स्पीड है, वो अभी 15 बता रहा है, क्या करने का। ऐसा है सब, अपलोड डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है अच्छा 45, और अपलोड स्पीड एकदम 15 है, अब क्या करने का। चलो, तो क्या है, किधर आया है अभी, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया बल्ब्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखो, अभी ये जो घर में कॉम्बिनेशन रहता है, घर में इधर एक ट्यूब है, इधर एक ट्यूब लगाया, फिर फैन है, ये लैपटॉप लगाया,
तो ये सब कौन सा कॉम्बिनेशन है घर में, बोलो जरा। घर में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो क्या रहता है? पैरेलल पैरेलल रहता है या फिर सीरीज रहता है? बोलो, पता है तो बोलो फटाफट। पैरेलल तो पी, सीरीज तो यस। कौन सा कॉम्बिनेशन है? घर का इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन क्या रहता है? पैरेलल रहता है। वेरी गुड, क्या रहता है? पैरेलल। सब इक्विपमेंट्स, सब इक्विपमेंट्स, ये फैन, इधर एक फैन है, ऊपर का फैन, ये ट्यूब, इधर का ट्यूब, ये लैपटॉप, सब एक दूसरे को पैरेलल है। सब एक दूसरे को क्या रहता है? पैरेलल रहता है। इसलिए इसलिए बड़ा बल्ब है तो बड़ा लाइट देता है, छोटा बल्ब है तो कम लाइट देता है। इसलिए घर पे क्या होता है? बड़ा बल्ब है, 100 वाट का बल्ब मोर लाइट देता है, 40 वाट का बल्ब कम लाइट देता है। एक्चुअली सीरीज में क्या होता है? अभी देखा था, सीरीज में क्या होता है? छोटा बल्ब 40 वाट का बल्ब मोर लाइट देता है और 100 वाट का बल्ब कम लाइट देता है। सीरीज में उल्टा होता है। अब पैरेलल में देखेंगे, फटाफट देखो। पैरेलल में 40 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट का रेटिंग है, सेम। और एक 100 वाट का बल्ब है, 200 वोल्ट है रेटेड। तो इधर एक बल्ब लगाया, इधर एक बल्ब लगाया, ठीक है। और बैटरी कितने का लगाएगा? पहले वाले का वोल्टेज रेटिंग, दूसरे वाले का वोल्टेज रेटिंग और बैटरी, सबका वोल्टेजेस सेम चाहिए, सबका वोल्टेजेस सेम। अगर सेम है तो ही ये फॉर्मूला चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। ये 200, ये 200 और बैटरी भी 200 का है, तो क्या करने का? पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन रहता है P1 प्लस P2। पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन रहता है P1 प्लस P2, ठीक है। तो इधर इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन कितना होगा? इक्विवेलेंट मतलब दोनों ने मिलके कितना पावर कंज्यूम किया। इक्विवेलेंट कंजम्पशन मतलब दोनों ने मिलके कितना कंज्यूम किया। तो ये 40 का है, ये 100 का है, तो 140, तो ये 140 वाट आता है। कितना आता है? 140 वाट। ये सिंपल सिंपल ऑब्वियस रहता है पैरेलल में। देखो ये एंड ये दोनों पैरेलल है, 200 वोल्ट को लगाया, तो इसको कितना वोल्टेज मिला? 200 ही मिला। पैरेलल है ना, तो वोल्टेज सेम रहता है। तो इसको कितना मिला? 200 मिला। इसको भी कितना मिला? वोल्टेज 200 ही मिला। पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है? सेम। तो इसको भी 200 मिला, इसको भी 200 मिला। सीरीज में क्या होता है? 200 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये दोनों इधर इधर सीरीज में है तो 200 थोड़ा इसको थोड़ा उसको मिलता है। लेकिन ये पैरेलल है तो इसको भी 200 वोल्ट का ड्रॉप, इसको भी 200 वोल्ट का ड्रॉप। तो 200 वोल्ट पे ये 40 प्रोड्यूस करता है, 200 वोल्ट पे ये 100 प्रोड्यूस करता है। तो ये 40 या 100, टोटल प्रोडक्शन कितने का होता है? 140 वाट का, ठीक है। चलो अभी ये लिखो, चलो ये लिखो सेंटेंस, लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। चलो लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, if parallel in parallel combination of bulbs, if in parallel combination of bulbs, if rated voltage of each bulb, in parallel combination of bulbs, if rated voltage of each bulb, if rated voltage of each bulb is same as voltage provided, if rated voltage of each bulb, voltage if rated voltage of each bulb is same as voltage provided, is same as voltage provided, then equivalent power consumption is, then equivalent power consumption is P equivalent is equal to P1 plus P2. Then equivalent power consumption is P equivalent is equal to P1 plus P2. तो कितना आता है इस केस के लिए? P equivalent is 140 आता है, ठीक है। चलो चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूं तुम लोगों को, ट्राई करो आता है क्या, देखो। चलो 30 वाट, 30 वाट, 120 वोल्ट,
bulb is operated at 90 volt. 30 watt 120 volt bulb is operated at 90 volt. Then उसका पावर कंजम्पशन फाइंड आउट करो. Then find out its power consumption. चलो 30 watt 120 volt का bulb is operated at 90 volt. Then find out its power consumption. देखो वीडियो देखने में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करो, तुम लोग बंद करो. जिनको जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बंद करो. मैं लेक्चर होने के बाद इमीडिएटली ये अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे और तुम लोगों को लिंक सेंड करता हूँ. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोल के जाओ, लेकिन लेक्चर छोड़ के जाते वक्त बोल के जाओ. कल 9 o'clock क्या होगा, एग्जाम. करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कब 9 o'clock क्या होगा, एग्जाम होगा. पेपर में व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ रेगुलरली, जैसा करता हूँ मैं पेपर व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ. गौरी और इसका वैष्णवी का ऑफलाइन लेंगे ना. गौरी और वैष्णवी तुम लोगों को ऑफलाइन देना है ना, तो तुम्हारा ऑफलाइन लेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम जैसा डिसाइड किया था वैसा ही. वैष्णवी गौरी के घर पे जाएगी और मैं उधर आऊंगा 9 o'clock. उधर भी पेपर स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी 9 o'clock स्टार्ट करेंगे. ठीक है श्वेता, अगर नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपलोड करता हूँ. चलो, जिनको दिख रहा है छोड़ के मत जाओ. ओके चलो बोलो इसका आंसर, बोलो मुझे इसका आंसर बोलो सब लोग. चलो वडस्कर सब लोग बोलो इसका आंसर कितना. 30 वैट का 120 वोल्ट पे रेटिंग्स है, 90 वोल्ट पे ऑपरेट किया तो कितना पावर कंजप्शन. चलो अब थोड़ा आ रहा है स्पीड, शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा अब. हाँ स्पीड अभी थोड़ा दूसरा सर्वर चेंज किया, स्पीड आ रहा है इस सर्वर पे. चलो बोलो कितना, 135/8. ठीक है जो 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 भी है यार, देखो अभी चलो तो पावर पावर इसका पावर कंजम्पशन निकालना है. ठीक है
चलो, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पावर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इधर लिया पावर इधर लिया। तो 120 वोल्ट पे पावर 30 देता है, 120 वोल्ट पे पावर 30 देता है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 30, तो v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो जीरो को जीरो गया तो कितना आता है, ये 3 4 जा 4, तो 480 ये आता है, तो 480 ये आता है रेजिस्टेंस। अब पावर कितना, 480 ये आता है रेजिस्टेंस। तो अब पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो अब पावर कितना कंज्यूम करेगा ये निकालने के लिए वापस से वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला चलता है। क्यों, क्योंकि अब बैटरी है 90 का। चलो चलो देखो देखो देखो, बैटरी कितने का है, 90 का। बल्ब एक ही है, तो वोल्टेज प्रोवाइडेड एंड वोल्टेज कंज्यूम्ड बोथ आर सेम, ओनली वन बल्ब इज प्रेजेंट, 90 वोल्ट इज प्रोवाइडेड, सो दिस बल्ब कंज्यूम्स 90 वोल्ट। तो इसने 90 वोल्ट पूरा का पूरा लिया, तो इसने कितना लिया वोल्टेज पता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी चलता है, करंट निकालने का नीड नहीं है। तो 90 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 480, तो ऐसा करेंगे तो आ जाएगा, 0 0 गया, 810 अपॉन 48, तो कितना आता है, ये कितना आता है, 810 डिवाइडेड बाय 48, तो 16.8 आता है, 16.87। ठीक है, चलो 16.87 वैट आ रहा है ना सबका, ठीक है। चलो बल्ब पे इतना ही है, चलो आगे जाएंगे। बल्ब पे इतना ही है, चलो आगे जाएंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का करेंगे अभी। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का एक एग्जांपल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा निकालना है उसका एक ही एग्जांपल करेंगे, सिंपल रहता है वो। चलो अभी ये जो रूम है मेरा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालते हैं 1 मंथ का। अभी यहाँ पे जो इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस रूम का इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालते हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। क्या, इधर एक ट्यूब है, एलईडी ट्यूब है, तो वो 20 वैट का है। इधर एक ट्यूब है, वो पुराना ट्यूब है CFL, बड़ा बड़ा ट्यूब है, ये 40 वैट का है। लैपटॉप है, लैपटॉप पे वो जो चार्जर है उस पे 65 वैट लगा है। लैपटॉप कितना कंज्यूम करता है पता नहीं, लेकिन वो चार्जर पे 65 लिखा है, तो मैं 60 लेता हूं। ठीक है, ऊपर का फैन बंद है, लेकिन इधर एक फैन है, टेबल फैन, टेबल फैन है 50 वैट का। ठीक है, तो इतना अभी पावर कंजम्पशन चल रहा है। फैन इधर का, ये लैपटॉप, ये इधर का ट्यूब अभी बंद है, लेकिन वो फिर भी मैं पकड़ रहा हूं, और इधर का ट्यूब 20 का। तो कितना हो गया, 0, तो 170 आ रहा है। हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना पकड़ेंगे, 200 वैट। ठीक है, इस रूम का 1 मंथ का बिल निकालेंगे, तो 200 वैट डेली कितना मैं यूज करता हूं, डेली समझो मेरा 5 आवर्स का लेक्चर चल रहा है, तो 5 आवर्स ही एज्यूम करते हैं, बाकी का बस लेक्चर के लिए कितना खर्चा हो रहा है, डेली कितना, 5 आवर्स। यूनिट रेट क्या है, 8 रुपीज। यूनिट रेट क्या है, 8 रुपीज। तो चलो लिखो, चलो एक न्यूमेरिकल लिखो, क्या, 200 watt, 200 watt is used, 200 watt is used 5 hours daily, 200 watt is used 5 hours daily
then find out electricity bill for the month of October. Then find out electricity bill for the month of October if unit rate is 8 rupees. Then find out electricity bill for the month of October if unit rate is 8. If unit rate is 8. चलो आता है क्या देखो तुम लोगों को, नहीं तो मैं बताता हूँ. चलो बोलो आता है क्या देखो. सिंपल सिंपल है ये, कुछ नहीं. अक्टूबर में डेज कितना? 31. तो बिल कैसा निकालने का? पावर इंटू डेली आवर्स इंटू डेज डिवाइडेड बाय 1000 इंटू रेट. ये जो है ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स का. ये जो फॉर्मूला है बॉक्स वाला ये नंबर ऑफ यूनिट्स का है. तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट किया तो बिल मिल जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला कुछ इतना कुछ बड़ा नहीं है, तुम लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. पावर वैट में इंटू नंबर ऑफ आवर्स, डेली आवर्स कितना यूज हो गया, इंटू डेज कितना, अपॉन 1000 इंटू यूनिट का रेट. फॉर्मूला लिख के लो. पावर वैट में चाहिए इसलिए ब्रैकेट में W लिखा है. पावर किलोवाट में नहीं चाहिए, वैट में चाहिए, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? W लिखा है. कितना देखो, 2 आंसर्स आ गए. बाकी लोग बोलो कितना आ रहा है. तो पावर वैट में कितना? 200. डेली आवर्स यूज कितना है? 5. कितना डेज यूज होता है? 31 डेज अपॉन 1000. तो ये आता है यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, किलोवाट आवर. 1 यूनिट मतलब किलोवाट आवर. सबका आंसर आ रहा है? अच्छा है. और रेट कितना है? 8. तो कितना? 248 आ रहा है ना सबका, ₹248. ठीक है, ओके. किलोवाट आवर क्या रहता है पता है ना? ठीक है, सिंपल है. फॉर्मूला लिख के रखो, फॉर्मूला भी लिख के रखो. चलो, किलोवाट आवर क्या रहता है? 1 किलोवाट आवर क्या रहता है? किलो मतलब 1000. चलो देखो, 1 किलो वैट आवर क्या रहता है? ये जूल्स का, ये एनर्जी का यूनिट है. किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है. घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर होता है, 50 यूनिट्स खर्चा हुआ, इस मंथ में कितना खर्चा हुआ मीटर पे दिखता है ना, 50 यूनिट्स खर्चा हुआ, 70 यूनिट्स स्पेंड हुआ, 200 यूनिट्स हुआ. तो 1 किलोवाट, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर. 50 यूनिट्स खर्चा हुआ मतलब 50 किलोवाट आवर खर्चा हुआ, राइट. तो किलोवाट आवर मतलब कितना रहता है? ये जो निकाल रहे ये बॉक्स, ये किलोवाट आवर में रहता है. ये जो बॉक्स है ये क्या, कितना यूनिट्स खर्चा हुआ या फिर कितना किलोवाट आवर खर्चा हुआ ये बताता है. उसको रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद बिल आता है. तो किलो का 1000 वैट मतलब कितना है? जूल्स पर सेकेंड.
एंड 1 आवर मतलब कितना रहता है 3600 सेकेंड। 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड, वैट मतलब जूल अपॉन सेकेंड, 1 किलो मतलब 1000। तो सेकेंड को सेकेंड गया 36 पे 1 2 3 4 5, 36 पे 36 पे 1 2 3 4 5, तो 3.6 पे 6 जीरोस, तो इतना जूल्स आता है। 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल्स रहता है, इतना जूल्स रहता है, समझ रहे हैं? 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल्स रहता है, इतना जूल्स रहता है। ठीक है, ओके। पता नहीं है तो ये भी लिख के रखो, सिंपल है, लेकिन कभी कभी तुम लोग भूल जाते हो, 10th में ही हुआ ये, पता नहीं है तो लिख के रखो 1 किलोवाट आवर कितना रहता है। जूल्स का एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का, वर्क का या फिर हीट का यूनिट है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। चले, अब तक थोड़ा बोर हुआ होगा क्योंकि ये बहुत सारा सिंपल सिंपल ही है, लेकिन एक बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। चलो फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस। चलो लिखो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस। फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इधर पावर कैलोरी में दिया है, पावर जूल्स पर सेकेंड में भी रह सकता है, मतलब वैट में भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर जूल्स पर सेकेंड में नहीं है, कैलोरीज पर सेकेंड में है। तो ये 4 कैलोरीज पर सेकेंड कंज्यूम करता है, इसका पावर है। तो इसका पावर कंजम्पशन और इसका पावर कंजम्पशन मुझे चाहिए। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो। चलो ट्राई करो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन ऑफ ईच रेजिस्टेंस। चलो बोलो, क्या आंसर आता है क्या? नहीं आ रहा तो ठीक है, चलो मैं करता हूं इधर। ये अच्छा न्यूमेरिकल है। चलो करो, मैं इधर देखो, अभी इधर मैं कैसा करता हूं देखो। ए चलो इधर इधर इधर, ए ए ए इधर। तो मैं क्या करता हूं देखो, इधर जो रेजिस्टेंस है उससे यहां पर रेजिस्टेंस है 3 टाइम्स। आ रहा है क्या? चलो कुछ कुछ आंसर आया है। इसका आ गया क्या? ठीक है, चलो 2 आंसर्स आया है मेरे पास, फिर भी छोड़ो अभी। चलो इधर देखो, मैं बोलता हूं अभी, देखो करेक्ट है क्या नहीं मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उससे ये वाला रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस और इसका पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम चाहिए, पैरेलल में है, पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम चाहिए।
तो अगर तो बड़े रेजिस्टेंस में कम करंट जाता है और छोटे रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाता है। बड़े रेजिस्टेंस में कम करंट और छोटे में ज्यादा। तो बड़े वाले में मैं एज्यूम करता हूं करंट जाता है आई, पता नहीं मुझे कितना जाता है, मैं आई एज्यूम करता हूं। लेट अस एज्यूम करंट in 6 ohm as I. So this resistance is 1/3. This resistance is how much? 1/3 compared to this. Therefore, current in this resistance should be 3 times. Current in this resistance should be 3 times. Why? Because potential difference should become same. They are parallel. So potential difference should become same. चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसका है 6I। I इंटू आर इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर। इसका 6I, इसका 3 इंटू 2 6I। समझ रहे हैं ना? तो रेजिस्टेंस इधर 3 टाइम्स, तो करंट उधर 3 टाइम्स। कंपेंसेट होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। रेजिस्टेंस 3 टाइम्स छोटा है तो करंट 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद कंपेंसेट हो जाएगा। तो इधर का करंट I है तो इधर का 3I है। इधर करंट कितना रहेगा? इधर 3I गया, इधर I गया, मतलब इधर से आया कितना? 4I आया। इधर से करंट कितना गया होगा? 4I। तो ऊपर 3 जाता है, नीचे I जाता है। तो सब जगह पे करंट क्लियर अभी? ठीक है। तो पावर इन फर्स्ट वन, इसको फर्स्ट बोलता हूं मैं एज टू। पावर इन सेकेंड वन, इसको सेकेंड बोलता हूं मैं एज टू। पावर इन थर्ड वन, इसको मैं थर्ड बोलता हूं। इसका पावर एज टू, इसका पावर एज टू, इसका। ठीक है। क्या करेंगे? चलो 2 का ही करता हूं कंपैरिजन, 3 का करूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका और उसका करता हूं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 बोलता हूं। ठीक है। तो पावर कंजम्पशन इन फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय पावर कंजम्पशन इन सेकेंड वन। डायरेक्टली तीनों का किया तो भी चलता है, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 2 का ही करता हूं। पावर कंजम्पशन इन फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय पावर कंजम्पशन इन सेकेंड वन इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला I स्क्वेयर आर। तो इधर I कितना है? 4I का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है? 4। इधर का पावर कंजम्पशन वही I स्क्वेयर आर। तो I कितना है? उधर कितना करंट जा रहा है? 3I का स्क्वायर इंटू आर कितना है? 2। तो फर्स्ट में पावर कितना कंज्यूम हुआ वो निकालना पड़ेगा, वही तो निकालना है। सेकेंड में पावर कितना कंजम्पशन है? कैलोरी पर सेकेंड में ही है 4। सेकेंड में पावर कंजम्पशन कितना है? 4। तो ये 4 का स्क्वायर 16, I का स्क्वायर, इधर के I के स्क्वायर को कैंसिल, इंटू ये 4 डिवाइडेड बाय इधर 3 का स्क्वायर 9, I स्क्वायर कैंसिल इंटू 2। तो इधर कितना पावर कंजम्पशन हो गया? ये 4 उधर जाएगा तो कितना होता है? 128/9 कितना आता है? 128/9 कैलोरी पर सेकेंड आ रहा है। 128/9 कैलोरी पर सेकेंड। चलो लिख के ले लो। अब इसका भी तुम लोग निकाल सकते हो। इसका 4/3 आएगा, तुम लोगों का शायद आया है। इसका 4/3 आएगा। इसका 4 है तो इसका 4/3, वही मैं इसी मेथड से करने का। इसका पावर अपॉन इसका पावर इज इक्वल टू इसका I स्क्वायर आर अपॉन इसका I स्क्वायर आर। उसी स्टाइल में इसका और इसका रेशियो लेने का ये भी आता है। ये 4/3 आएगा। चलो अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं।
थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैं और एक बार रिपीट करता हूं, देखो क्या है। देखो इधर करंट आई एज्यूम किया, चलो देखो फटाफट, इधर करंट आई एज्यूम किया, यहां से यहां का रेजिस्टेंस 1/3 है, कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस इज 1/3। if resistance is 1/3, current has to be 3 times, so that potential difference becomes same. Both are in parallel, therefore potential difference should become same. Compared to this resistance is 1/3, so current should become 3 times. So 3 into 2 6i, potential difference here also 6 into I 6i, clear। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह पे सेम होता है। तो इधर करंट आई एज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे करंट 3i आता है, तो इधर से करंट कितना जाएगा 4i, उसमें से 3 ऊपर 1i नीचे, क्लियर। तो पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन पावर ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इधर का आई स्क्वायर आर और इधर का आई स्क्वायर आर, 3i का स्क्वायर इंटू 2, 3i का स्क्वायर इंटू 2। यहां का पावर वी हैव टू फाइंड आउट, पावर इन दैट रेजिस्टेंस इज गिवन 4 कैलोरीज पर सेकेंड। बाय सॉल्विंग दिस P1 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। चलो लिख के ले लो। चलो क्लियर क्या मठपति, क्लियर वैष्णवी बोलो। ठीक है चलो, चलो और एक करेंगे ऐसा, और एक करेंगे ऐसा। चलो जिनको चाहिए लिख के ले लो, और एक करेंगे ऐसा। लिखो, फाइंड आउट पावर कंजम्पशन इन 2 ohm resistance, find out power consumption in 2 ohm resistance। find out power consumption in 2 ohm resistance। in this resistance find out power consumption in 2 ohm resistance। इधर 6 कैलोरी पर सेकेंड है, इधर का निकालना है, चलो करो। फाइंड आउट पावर कंजम्पशन इन 2 ohm रेजिस्टेंस। ओके लेक्चर खत्म होता है अभी, और एक बार ज्वाइन करो, ये ड्रॉ करो, लेक्चर बंद हो गया तो और एक बार ज्वाइन करो।